हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानवी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 5 शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व मैथ्स एमसीक्यू पेपर। जैसा आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम सर पे हैं, सभी के मन में थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा टेंशन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो टेंशन नॉट, आज की इस वीडियो में मैं आपकी सभी टेंशंस एंड कन्फ्यूजन रिलेटेड टू मैथ्स एमसीक्यू पेपर पूरी तरीके से क्लियर कर दूँगी। हाँ, नर्वसनेस को दूर नहीं करूँगी क्योंकि नर्वसनेस ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। जैसे खाने में नमक स्वाद का काम करता है, वैसे ही एग्ज़ाम में नर्वसनेस आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल के लाता है। तो नर्वसनेस को वैसे ही रहने दीजिए, सिर्फ टेंशन और कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। मैथ्स एमसीक्यू पेपर पहली बार हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में कि मैथ्स और सभी सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में लिए जा रहे हैं। तो इस बात से बच्चों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस तरीके का पेपर होगा, सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, टाइम पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आज आपके क्लियर कर दूँगी। बहुत ही सिंपल 5 स्टेप हैं जिसमें आप आराम से मैथ्स का पेपर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कन्फ्यूजन और टेंशन किसी भी चीज़ को लेकर तब होती है जब हम कोई ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमारे सामने क्या आने वाला है। कोई अननोन सिचुएशन को जब हम फेस करने जाते हैं तब हमारे दिमाग में टेंशन आता है, डर लगता है। तो अगर हमें ये पता है कि सामने से हमारे पास क्या आने वाला है तो हम उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और आज के मेरे इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको मेंटली मैथ्स के एमसीक्यू पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दे। अब एग्ज़ाम में कुछ बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो अब तक आपका सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, पढ़ भी लिया होगा। अब ये जो टाइम है ये क्विक टाइम रिवीजन का टाइम है, तो उस रिवीजन को कैसे किया जाए वो मैं आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगी। तो चलिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरोली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरोली। होता क्या है कि एग्ज़ाम में जैसे ही बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है वो इमीडिएटली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके दिमाग में ये डर रहता है कि भाई टाइम पूरा नहीं मिलेगा, पेपर छूट जाएगा। तो जैसे ही पेपर आता है वो बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। बट ये गलत ट्रिक है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए सबसे पहले आपको पेपर को एक क्विक ग्लांस देना है। 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए पेपर पे और पेपर के सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है सॉल्व द इजी वंस फर्स्ट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को थोरोली रीड करेंगे, पढ़ते पढ़ते ही कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप ऑप्शंस देख के ही उसके आंसर्स टिक कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, जैसे ही जो इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि जिसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए तो आपके कुछ क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपके प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये क्या कहता है कि सॉल्व 3 सैम्पल पेपर्स। अब आप बोलेंगे मैम आप ये क्या बता रहे हो, ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे मैथ्स उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपकी वीडियो में ऐसा लग गया है। तो कहने का मतलब है अगर मैं आपको 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या वही सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप एग्जाम पेपर के पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का टाइप पता है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं है, ये आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, इसीलिए नहीं कि वो क्वेश्चन शायद रिपीट हो सकते हैं
एग्जाम पेपर में बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अपने आप को क्वेश्चन टाइप से फेमिलियर करने के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट के 3 सैम्पल पेपर आप सॉल्व करें। जो 4th पॉइंट है वो रिलेटेड है फॉर्मूलाज। टाइम बचा है एग्जाम के लिए, इसमें आप पूरी बुक तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस है थोड़ा सा टाइम है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपका जो एमसीक्यू पेपर है उसका 50% से भी ज़्यादा पार्ट ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड भी हों, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके अगर फॉर्मूला आपको पता है तो एटलीस्ट आप उसके आंसर्स गेस कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर ही सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी ये जो टाइम है आपके पास बचा हुआ, उसमें आपको करना ये है कि फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स में से जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें भी फॉर्मूलाज हैं, सभी फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, बार बार लर्न कर लीजिए। और लर्न करने का सिंपल सा तरीका है कि सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला को एक पेपर की शीट पे लिख लें और दिन में 2-3 बार उस शीट को पढ़ें। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेमोराइज कर लें, आप सिर्फ दिन में 2-3 बार उस शीट को रीड करें, जब भी आपको टाइम मिले रीड करें। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, और जब हमारे ब्रेन को किसी चीज़ की आदत हो जाती है वो अपने आप हमें याद हो जाता है। अगर आप सभी फॉर्मूला से फेमिलियर हैं तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में अनफेमिलियर नहीं लगेगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर सॉल्व नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अटेम्प्ट करते वक्त हो सकता है ऑप्शंस के क्लोज वाला आंसर आपका सॉल्व करते वक्त आ जाए। तो ये आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है इफ़ यू आर फेमिलियर विद ऑल द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज को बार बार रीड कीजिए। लास्ट का हमारा ट्रिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है ऑन वन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। इससे ये जो एमसीक्यू का पेपर होता है ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करता ही है, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक करता है। हो सकता है कि आपको सभी कुछ आता है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी छूट जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट पेपर रीड करने में स्पेंड कर रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को इक्वल मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं, हर क्वेश्चन को एक ही मार्क्स है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, बीच में अटक गए हैं, तो वहीं पे रुक मत जाइए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, अब दोबारा उस क्वेश्चन पे जाइए, दोबारा सॉल्व करिए एंड देन टिक कीजिए। इन केस लास्ट के 5 मिनट्स में भी आपको नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको आते हों और आपके रह गए हैं, या फिर नहीं आते हैं और वो रह गए हैं, तो यहाँ पे मेरा एडवाइस है कि सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि इस पॉइंट का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शंस आपको बहुत सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं करेक्ट आंसर के, उन ऑप्शंस को आप टिक कर दीजिए। हो सकता है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। अगर सीबीएसई आपको ये पॉइंट दे रही है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए,
क्वेश्चन लीव मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत हो भी जाता है तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। नो लॉस नो गेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 5 ट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें से ये जो 2 पॉइंट हैं फॉर्मूलाज एंड सैम्पल पेपर, ये आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके मन से क्वेश्चन के पैटर्न को लेके जो कन्फ्यूजन है, जो टेंशन है, वो निकाल देगा। क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो यू विल बी वेरी फेमिलियर विद द टाइप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसके बाद एक एडवाइस आप कह सकते हैं मैं अपनी तरफ से आप सभी को देना चाहूँगी, वो है जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं, जो सेक्शन सी में होंगे। 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो उसमें आपको हर क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स रहेंगे, उसमें से हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 सब पार्ट्स अटेंड करने हैं, या फिर फर्स्ट वाले में से 5 और दूसरे वाले में से 3, यानी टोटल दोनों केस स्टडीज़ में से आपको 8 सब पार्ट्स अटेंड करने हैं। 8 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि केस स्टडी क्या होता है, ये रियल लाइफ सिनेरियोज आपको दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको 7-8 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ, या कभी कभी बड़ा पैराग्राफ भी रहता है, वो रियल लाइफ सिनेरियो रहता है। एंड देन उसके ऊपर बेस्ड आपको नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि केस स्टडी का जो रियल लाइफ सिनेरियो वाला सीन दिया है उसको रीड करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में उन क्वेश्चन में उतनी ज़्यादा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप बिना वो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो रीड किए भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी अगर किसी एक सब पार्ट में आप अटक गए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस केस में आप चाहें तो वो पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम बचा नहीं है तो उस रियल लाइफ सिनेरियो को पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको दे रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी जो मैंने आपको फॉर्मूलाज के बारे में बोला था, अगर आप फॉर्मूलाज से फेमिलियर हैं सभी चैप्टर के, तो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूला लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एमसीक्यू के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और डिसीजन मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। केस स्टडी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे चैनल पे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, जाइए चेक कीजिए। अगर और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे शेयर करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। डरे ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें और मुझे पता है कि आप अपना बेस्ट देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।